जब कोई रिश्ता शुरू होता है तो उसमें एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है। हर चीज नई लगती है, सामने वाला खास लगने लगता है और उसके साथ बिताया गया हर पल अच्छा महसूस होता है। उस टाइम इंसान को सामने वाला बहुत अच्छा लगता है और उसकी हर बात दिल को छूती है। जब किसी से पहली बार कनेक्शन बनता है तो उसके साथ बात करना अच्छा लगता है और बिना वजह भी उससे बात करने का मन करता है। यह प्यार में लोग एक दूसरे के साथ रियल रहते हैं। उन्हें ये डर नहीं होता कि अगर उन्होंने अपनी सच्चाई दिखा दी तो सामने वाला दूर हो जाएगा। तब ये समझ आता है कि ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है। तब ईगो कम हो जाता है और रिश्ते को बचाने की कोशिश ज्यादा होती है। प्यार और रोमांस ये दो ऐसे शब्द हैं जो हर किसी की जिंदगी में किसी न किसी तरह से जुड़ जाते हैं। सुनने में ये दोनों एक जैसे लगते हैं लेकिन लोगों को इनका डिफरेंस क्लियर नहीं होता। अक्सर जो महसूस होता है उसी को सच मान लिया जाता है बिना ये सोचे कि उसके पीछे असल में क्या है। जब कोई रिश्ता शुरू होता है तो उसमें एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है। हर चीज नई लगती है, सामने वाला खास लगने लगता है और उसके साथ बिताया गया हर पल अच्छा महसूस होता है। छोटी छोटी बातें भी दिल को खुशी देती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। उसी टाइम कई लोग ये मान लेते हैं कि यही प्यार है और यही फीलिंग हमेशा रहेगी। लेकिन धीरे धीरे जब टाइम आगे बढ़ता है तो चीजें बदलने लगती हैं। रिश्ते में सिर्फ खुशी वाले मोमेंट्स ही नहीं बल्कि समझ, पेशेंस और एक दूसरे को जानने का टाइम भी आता है। शुरुआत में जो चीजें आसान लगती हैं वही आगे चलकर थोड़ी चैलेंजिंग भी हो सकती हैं। यहीं पर एक बार कंफ्यूजन शुरू होता है क्योंकि जो फीलिंग्स पहले बहुत स्ट्रॉन्ग लगती थी वो अब उतनी गहरी नहीं लगती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। एक डिटेक्टिव के तौर पर मैंने बहुत कपल्स को काउंसलिंग दी है। यहाँ मैंने एक चीज बार बार नोटिस की है कि ज्यादातर लोग अपने रिश्तों को सही तरीके से समझ नहीं पाते। शुरुआत में उन्हें लगता है कि जो वो महसूस कर रहे हैं वही सही है, लेकिन धीरे धीरे वही चीज उनके लिए प्रॉब्लम बन जाती है क्योंकि उन्होंने शुरुआत में समझने की बजाय सिर्फ फीलिंग्स के आधार पर डिसीजंस लिए होते हैं। आजकल की फास्ट लाइफ में ये सिचुएशन और कॉमन हो गई है। लोग जल्दी कनेक्ट होते हैं, जल्दी क्लोज हो जाते हैं और उतनी ही जल्दी एक्सपेक्टेशंस भी बना लेते हैं। मैंने डिटेक्टिव के अपने करीब 27 साल के कैरियर में इन वजहों से ही कई रिश्तों को टूटते देखा है। लोग समझ नहीं पाते कि हर रिश्ता टाइम मांगता है। बिना समझे और बिना टाइम दिए अगर किसी रिश्ते को नाम दे दिया जाए तो वो आगे चलकर कंफ्यूजन क्रिएट होती है। कई बार लोग बस फ्लो के साथ चलते रहते हैं बिना ये सोचे कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। उन्हें लगता है कि जो अभी चल रहा है वही सही है, लेकिन जब चीजें बदलती हैं तो वही लोग समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। इसलिए जरूरी है कि किसी भी रिश्ते को सिर्फ मूवमेंट के हिसाब से ना देखा जाए बल्कि उसे समझने की कोशिश की जाए। अगर शुरुआत में ही क्लियरिटी हो जाए तो आगे चलकर बहुत सारी प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट्स बताऊंगा जिनसे आप समझ पाएंगे कि रोमांस और प्यार में असली फर्क क्या होता है, लोग कहां गलती करते हैं और एक सही रिश्ते को समझने के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। रोमांस का मतलब होता है किसी के लिए खास फील करना और उस फीलिंग को छोटे छोटे तरीकों से दिखाना। जब कोई नया रिश्ता शुरू होता है तो शुरुआत में हर चीज नई और एक्साइटिंग लगती है और वही फीलिंग रोमांस कहलाती है। उस टाइम इंसान को सामने वाला बहुत अच्छा लगता है और उसकी हर बात दिल को छूती है। जब किसी से पहली बार कनेक्शन बनता है तो उसके साथ बात करना अच्छा लगता है और बिना वजह भी
उससे बात करने का मन करता है। यही वो टाइम होता है जब रोमांस धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इसी दौरान छोटी छोटी बातें भी बड़ी लगती हैं और हर मोमेंट थोड़ा स्पेशल फील होता है। रोमांस में लोग एक दूसरे को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। कोई स्वीट बातें करता है, कोई केयर दिखाता है और कोई छोटे छोटे सरप्राइज देकर सामने वाले को खुश करने की कोशिश करता है। रोमांस में अक्सर लोग सामने वाले की अच्छी चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। उन्हें उसकी हर बात अच्छी लगती है और वो उसकी कमियों को नजरअंदाज कर देते हैं। उन्हें लगता है कि सामने वाला बिल्कुल परफेक्ट है और यही सोच उस फीलिंग को और स्ट्रॉन्ग बना देती है। धीरे धीरे जब टाइम आगे बढ़ता है तो वही एक्साइटमेंट थोड़ा कम होने लगती है। जो बातें पहले बहुत खास लगती थी वो अब नॉर्मल लगने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रोमांस ज़्यादातर फीलिंग्स पर डिपेंड करता है और फीलिंग्स टाइम के साथ बदलती रहती हैं। जब मूड अच्छा होता है तो रोमांस ज़्यादा फील होता है, पर जब मूड थोड़ा चेंज होता है तो वही फीलिंग कम भी हो सकती है। इसी वजह से रोमांस हमेशा एक जैसा नहीं रहता, बल्कि टाइम के साथ उसका इफेक्ट बदलता रहता है। रोमांस में लोग ज़्यादा सोचते नहीं हैं, बल्कि जो फील होता है उसी के हिसाब से बिहेव करते हैं। उन्हें बस उस टाइम की खुशी और एक्साइटमेंट दिखाई देती है और वही उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बन जाती है। इसी वजह से कई बार लोग रोमांस को ही प्यार समझ लेते हैं, क्योंकि शुरुआत में दोनों फीलिंग्स काफ़ी सिमिलर लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे जब चीज़ें नॉर्मल होने लगती हैं तब फर्क समझ में आने लगता है। रोमांस एक शुरुआत की तरह होता है जो किसी भी रिश्ते को शुरू करने में मदद करता है। ये कपल्स को करीब लाता है और उनके बीच कनेक्शन बनाता है। इस दौरान हर चीज़ थोड़ी इजी और अच्छी लगती है, इसलिए लोग इस फेस को सबसे ज़्यादा इंजॉय करते हैं। लेकिन हर रिश्ते में ये एक जैसा नहीं रहता। कहीं ये ज़्यादा स्ट्रांग होता है और कहीं थोड़ा कम दिखाई देता है। फिर भी ये हर रिश्ते का एक हिस्सा होता है जो शुरुआत को खास बना देता है। प्यार का मतलब सिर्फ अच्छा फील करना नहीं होता, बल्कि किसी के साथ जुड़ना होता है। ये एक ऐसी फीलिंग होती है जो धीरे धीरे बनती है और टाइम के साथ और गहरी होती जाती है। इसमें एक्साइटमेंट कम और समझ ज़्यादा होती है। जब किसी से प्यार होता है तो इंसान सिर्फ उसकी अच्छी बातों को नहीं देखता, बल्कि उसकी कमियों को भी समझने लगता है। वो सामने वाले को बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे जैसा है वैसा ही एक्सेप्ट करता है। यही चीज प्यार को अलग बनाती है। प्यार में सिर्फ बातें नहीं होती, बल्कि एक्शन भी दिखते हैं। कोई आपके साथ खड़ा रहता है, आपकी बात सुनता है और मुश्किल टाइम में आपका साथ नहीं छोड़ता। यहाँ सिर्फ हैप्पी मोमेंट्स नहीं होते, बल्कि टफ सिचुएशंस में भी साथ निभाया जाता है। धीरे धीरे जब रिश्ता पुराना होता है तो चीजें नॉर्मल लगने लगती हैं। हर दिन एक्साइटमेंट नहीं होती, हर बात स्पेशल नहीं लगती, लेकिन फिर भी एक कनेक्शन बना रहता है। यही कनेक्शन प्यार की पहचान होती है। प्यार में इंसान सामने वाले की आदतों का हिस्सा बन जाता है। बिना बोले भी बहुत सी बातें समझ में आने लगती हैं। छोटी छोटी चीज़ों में केयर दिखती है, जैसे पूछना कि तुम ठीक हो या नहीं, या बिना कहे किसी की ज़रूरत समझ लेना। ये फीलिंग जल्दी नहीं बनती, बल्कि टाइम लेती है। इसमें ट्रस्ट बनता है, रिस्पेक्ट आती है और एक कंफर्ट जोन तैयार होता है। यहाँ किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि रिश्ता दिखावे पर नहीं चलता। प्यार में लोग एक दूसरे के साथ रियल रहते हैं। उन्हें ये डर नहीं होता कि अगर उन्होंने अपनी सच्चाई दिखा दी तो सामने वाला दूर हो जाएगा, बल्कि उन्हें भरोसा होता है कि सामने वाला उन्हें समझेगा। कभी कभी फाइट्स भी होती हैं और बातें भी बिगड़ती हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग एक दूसरे से दूर नहीं जाते। कुछ चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रिश्ता उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है। प्यार में सब्र होता है, हर चीज़ जल्दी नहीं चाहिए होती और हर बात पर रिएक्शन नहीं दिया जाता। इंसान धीरे धीरे सिचुएशन को समझना चाहता है और उसी हिसाब से बिहेव करता है। ये फीलिंग टाइम के साथ बदलती नहीं है, बल्कि मजबूत होती जाती है।
जैसे जैसे लोग एक दूसरे को समझते हैं उनका बॉन्ड और स्ट्रांग होता जाता है। इसमें दिखावा कम और सच्चाई ज्यादा होती है। प्यार एक ऐसी चीज है जिसमें दोनों लोग एक दूसरे के साथ ग्रो करते हैं, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक स्टेबल रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि रोमांस और प्यार दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों में फर्क धीरे धीरे समझ में आता है। शुरुआत में जब कोई रिश्ता बनता है तो रोमांस ज्यादा दिखता है और उसी को लोग प्यार समझ लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है दोनों के बीच का अंतर साफ होने लगता है। रोमांस में फीलिंग जल्दी बनती है, जबकि प्यार धीरे धीरे डेवलप होता है। रोमांस में इंसान जल्दी अटैच हो जाता है, लेकिन प्यार में जुड़ाव टाइम के साथ मजबूत होता है। यही सबसे बड़ा फर्क होता है जो शुरुआत में समझ नहीं आता। रोमांस में एक्साइटमेंट ज्यादा होती है, हर बात में खुशी मिलती है और हर मोमेंट खास लगता है। वहीं प्यार में एक्साइटमेंट कम हो सकती है, लेकिन एक सुकून बना रहता है जो अंदर से स्ट्रांग होता है। रोमांस में लोग एक दूसरे को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि सामने वाला हमेशा खुश रहे और उन्हें अच्छा समझे। लेकिन प्यार में इंसान जैसा होता है वैसा ही रहता है और सामने वाले को भी वैसा ही रहने देता है। रोमांस में सामने वाले की कमियां नजर नहीं आती, इंसान सिर्फ उसकी अच्छी बातों पर ध्यान देता है और उसे परफेक्ट मान लेता है। वहीं प्यार में इंसान सब कुछ देखता है, अच्छी और बुरी दोनों बातें, और फिर भी उस इंसान के साथ बना रहता है। रोमांस मूड पर डिपेंड करता है। जब मूड अच्छा होता है तो सब अच्छा लगता है और जब मूड बदलता है तो फीलिंग्स भी बदल सकती हैं। लेकिन प्यार मूड से ज्यादा मजबूत होता है और हर सिचुएशन में एक जैसा बना रहता है। रोमांस में ज्यादा बातें होती हैं, जैसे मैसेज, कॉल्स और मीठी मीठी बातें, लेकिन प्यार में एक्शंस ज्यादा दिखते हैं, जैसे साथ देना, समझना और मुश्किल टाइम में साथ खड़े रहना। रोमांस में लोग जल्दी हर्ट भी हो जाते हैं क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होती हैं। वहीं प्यार में लोग समझने की कोशिश करते हैं और हर बात पर रिएक्ट नहीं करते। रोमांस में लोग एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम बिताते हैं, लेकिन प्यार में लोग एक दूसरे के साथ हर तरह का टाइम बिताते हैं, चाहे सिचुएशन अच्छी हो या खराब। इसी तरह धीरे धीरे ये फर्क साफ होने लगता है कि कौन सा रिश्ता सिर्फ रोमांस पर चल रहा है और कौन सा रिश्ता प्यार पर टिका हुआ है। शुरुआत में हर रिश्ता रोमांस से ही शुरू होता है, लेकिन हर रोमांस प्यार में नहीं बदलता। ये चेंज धीरे धीरे होता है, अचानक से नहीं। टाइम के साथ कुछ चीजें बदलने लगती हैं और वही बदलाव बताता है कि रिश्ता आगे बढ़ रहा है। जब किसी के साथ सिर्फ अच्छा टाइम बिताने से ज्यादा उसके साथ रहना इंपॉर्टेंट लगने लगे, तब चीजें बदलने लगती हैं। पहले जहां सिर्फ बात करने का मन करता था, अब उसकी प्रेजेंस मायने रखने लगती है। ये एक छोटा सा बदलाव होता है, लेकिन यहीं से फीलिंग गहरी होने लगती है। जब इंसान सामने वाले को इम्प्रेस करने की बजाय उसे समझने लगे, तब रिश्ता रोमांस से थोड़ा आगे बढ़ जाता है। अब फोकस दिखावे पर नहीं रहता, बल्कि रियल अंडरस्टैंडिंग पर रहने लगता है। यही वो पॉइंट होता है, यहाँ रिश्ता धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगता है। जब सामने वाले की खुशी अपनी खुशी से जुड़ने लगे, तब ये चेंज दिखने लगता है। पहले यहाँ अपनी फीलिंग्स ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती थी, अब सामने वाले की फीलिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट लगने लगती है। ये चेंज धीरे धीरे आता है और नेचुरल होता है। जब फाइट्स होने के बाद भी रिश्ता खत्म नहीं होता, बल्कि लोग उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, तब ये समझ आता है कि ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है। तब ईगो कम हो जाता है और रिश्ते को बचाने की कोशिश ज्यादा होती है। जब टाइम के साथ इंटरेस्ट कम नहीं होता, बल्कि एक अलग तरह की कंफर्ट फीलिंग बनने लगती है, तब ये बदलाव दिखाई देता है। अब हर दिन एक्साइटमेंट नहीं होती, लेकिन एक स्टेबिलिटी आ जाती है जो पहले नहीं थी। जब इंसान सामने वाले के साथ फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू करता है, तब भी ये एक साइन होता है कि रिश्ता रोमांस से प्यार की तरफ बढ़ चुका है।
पहले यहाँ सिर्फ प्रेजेंस अच्छा लगता था, अब आगे का टाइम भी उसी इंसान के साथ इमेजिन होने लगता है। जब छोटी छोटी चीजों में केयर दिखने लगती है और बिना कहे बातें समझ में आने लगती है, तब रिश्ता और गहरा हो जाता है। अब ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं होती क्योंकि कनेक्शन खुद ही स्ट्रांग हो चुका होता है। जब सामने वाले की कमियां दिखने के बाद भी फीलिंग्स चेंज नहीं होती, तब ये क्लियर हो जाता है कि रिश्ता सिर्फ रोमांस पर नहीं टिका रहा। ये बदलाव धीरे धीरे होता है और हर किसी के साथ अलग तरीके से होता है। कोई जल्दी समझ जाता है और किसी को टाइम लगता है, लेकिन जब ये चेंज आता है तो रिश्ता पहले जैसा नहीं रहता बल्कि और स्ट्रांग हो जाता है। सच्चा रिश्ता वो होता है जिसमें दो लोग एक दूसरे के साथ आराम महसूस करते हैं। यहाँ किसी को खुद को बदल कर दिखाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि रिश्ता दिखावे पर नहीं चलता। दोनों जैसे हैं वैसे ही एक दूसरे के साथ रहते हैं और यही चीज इसे रियल बनाती है। सच्चे रिश्ते में बात करना आसान होता है। कोई भी बात हो, छोटी या बड़ी, दोनों एक दूसरे से खुलकर बात कर पाते हैं। यहाँ डर नहीं होता कि सामने वाला क्या सोचेगा, बल्कि भरोसा होता है कि वो समझेगा। इस तरह के रिश्ते में ट्रस्ट धीरे धीरे बनता है और फिर वही सबसे मजबूत चीज बन जाता है। बिना ट्रस्ट के रिश्ता बार बार टूटता है, लेकिन जब ट्रस्ट होता है तो छोटी छोटी बातें उसे हिला नहीं पाती। सच्चे रिश्ते में रिस्पेक्ट बहुत जरूरी होती है। दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स और सोच की वैल्यू करते हैं। कोई भी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि एक दूसरे को आगे बढ़ने में सपोर्ट करते हैं। यहाँ सिर्फ अच्छे टाइम में साथ नहीं होता, बल्कि मुश्किल टाइम में भी साथ बना रहता है। जब चीजें सही नहीं चल रही होती, तब भी लोग एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ते। यही चीज रिश्ते को मजबूत बनाती है। सच्चे रिश्ते में स्पेस भी होता है। दोनों को अपनी लाइफ जीने की आज़ादी होती है और हर चीज के लिए एक दूसरे पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। फिर भी कनेक्शन बना रहता है जो बैलेंस बनाकर रखता है। इस तरह के रिश्ते में जेलसी और डाउट कम होते हैं क्योंकि समझ और भरोसा ज्यादा होता है। यहाँ अननेसेसरी सवाल नहीं होते, बल्कि क्लियरिटी होती है जो चीजों को सिंपल बनाए रखती है। सच्चे रिश्ते में एफर्ट्स दोनों तरफ से आते हैं। सिर्फ एक इंसान कोशिश नहीं करता, बल्कि दोनों मिलकर रिश्ता संभालते हैं। कभी एक आगे बढ़ता है और कभी दूसरा, लेकिन बैलेंस बना रहता है। यहाँ छोटी छोटी चीजें ज्यादा मायने रखती हैं, जैसे टाइम देना, ख्याल रखना और बिना बोले समझ जाना। यही चीजें रिश्ते को स्ट्रांग बनाती हैं और उसे अलग पहचान देती हैं। सच्चा रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, उसमें प्रॉब्लम आती हैं, लेकिन फर्क ये होता है कि लोग उन प्रॉब्लम्स में भागते नहीं हैं, बल्कि उन्हें मिलकर हैंडल करते हैं। यही चीज रिश्ते को टिकाऊ बनाती है। हर रिश्ता रोमांस से शुरू हो सकता है, लेकिन हर रिश्ता प्यार तक नहीं पहुंचता। शुरुआत में जो एक्साइटमेंट और अट्रैक्शन होता है वो अच्छा लगता है, लेकिन वही सब कुछ नहीं होता। असली फर्क तब समझ में आता है जब टाइम के साथ चीजें बदलने लगती हैं। रोमांस वहां तक रहता है जहां तक फीलिंग्स नहीं होती हैं, लेकिन प्यार वहां से शुरू होता है। यहाँ समझ, ट्रस्ट और साथ निभाने की बात आती है। जब सिर्फ अच्छा लगने से ज्यादा साथ रहना जरूरी लगने लगे, तभी चीजें क्लियर होने लगती हैं। धीरे धीरे इंसान खुद समझ जाता है कि वो सिर्फ एक फेज में था या किसी सच्चे रिश्ते में था। क्योंकि रोमांस वक्त के साथ कम हो सकता है, लेकिन प्यार वक्त के साथ और मजबूत होता है। आखिर में फर्क बहुत सिंपल है। रोमांस दिल को अच्छा फील कराता है, लेकिन प्यार दिल के साथ जिंदगी को संभालता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर कीजिए। हो सकता है कि ये जानकारी उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल साबित हो। और अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और प्रैक्टिकल वीडियोस आगे भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा जानकारी से भरपूर एक और वीडियो में, जिसमें हम ऐसे ही प्रैक्टिकल टिप्स और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स
डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।